दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए लाइफ में शांति, पीस और सिक्योरिटी। और इस पूरे इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कल को हमारी जॉब जा सकती है, हमें कल को स्टार्टअप शुरू करने का मन हो सकता है, हमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है और हमें खुद के रिटायरमेंट के लिए भी सेव करना पड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। और आजकल की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ एक और एक ही चीज दे सकती है, वो है इन्वेस्टमेंट्स, निवेश। देखो आजकल के दिनों में अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो यू आर लिटरली लूजिंग मनी टू इन्फ्लेशन, एज सिंपल एज दैट। अगर आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखते हो तो उस पर आपको मिलता है 2-2.5% इंटरेस्ट, वो भी आफ्टर टैक्स हो जाता है 1.75-1.5%। और आजकल इन्फ्लेशन चल रहा है 7%। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालो तो आप ऑटोमेटिकली बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई गलत डिसीजन लिए, आप ऑटोमेटिकली 5% अपना मनी का वैल्यू खो रहे हो ओवर टाइम इफ यू डोंट इन्वेस्ट। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है स्टॉक मार्केट, SIP, ये सब। बट देखो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सबके लिए ठीक बात नहीं है। बहुत सारे लोग के नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, रिस्क एपेटाइट सब चीजें अलग अलग होती है, राइट। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसे के साथ कि भाई हमें इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कल को मार्केट गिर गया तो हमारे पैसे डाउन हो जाएंगे, हमसे नहीं देखा जाता। या तो फिर शायद आपके पैसे की नीड शॉर्ट टर्म हो कि भाई मुझे 6 महीने बाद ही ये पैसे चाहिए, अभी डाले, मार्केट आज टैंक कर गया तो फिर क्या होगा, मेरे तो पैसे थोड़े नेगेटिव में चले जाएंगे। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं टू नॉट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। या अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर भी लिया है तो आपको दूसरे ऑप्शंस चाहिए होते हैं टू इन्वेस्ट, क्योंकि आप अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते और आपको एक्चुअली लगाना भी नहीं चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आप आराम से सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको स्टॉक्स जितना बेनिफिट नहीं होगा बट एटलीस्ट आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी यहां से शुरू कर सकते हैं। या तो अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक्स में बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया है तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं एज योर सेफ इन्वेस्टमेंट। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दूंगा जिससे आप 1-2% एक्स्ट्रा बना सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको टैक्सेशन के बारे में भी बताने वाला हूं कि ये सारी चीजें कैसे टैक्स होती है और अपना टैक्स पे भी आप कैसे ध्यान रख सकते हैं। बिफोर वी गेट इनटू इट, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो गाइस, कंप्लीटली फ्री है। ये सब वीडियो बनाने में मुझे काफी टाइम लग जाता है, तो प्लीज अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। चलो, सबसे पहला सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज द वेरी पॉपुलर फिक्स्ड डिपॉजिट, या तो उसका रेगुलर वाला भाई रिकरिंग डिपॉजिट। अब बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत ही सिंपल चीज, आपने अपने पैसे बैंक को दिए, बैंक ने बोला ठीक है भाई हम इसको एक पीरियड ऑफ टाइम तक रख लेंगे, 1 साल, 2 साल, 10 साल जो भी होगा, और उस टाइम पीरियड का एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जितना ज्यादा टाइम पीरियड होता है उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो सपोज अगर आप 5 साल की FD कराओ तो आपको शायद 6.5% मिल जाए। अगर आप छोटी FD कराओ 1 साल की, 6 महीने की, तो आपको 4.5-5% ही मिले। तो जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो आपको साल में एक बार मिल जाता है। और जब आपका वो फिक्स डिपॉजिट खत्म होता है तो आपके जेब में पैसे वापस। तो भाई ये तो हो गया फिक्स डिपॉजिट, सिंपल, बैंक को दिया, बैंक ने वापस दे दिया। अब दूसरी तरफ होता है RD, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। RD का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल, आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट 5,000, 10,000, 15,000 जो भी आपने फिक्स किया हो वो आप अपने बैंक को देते हो। वो एक RD वाले आपके फंड में डालते रहते हैं और बाय द एंड ऑफ द RD आपको अपना प्रिंसिपल, जो आपने मतलब जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया प्लस जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया उस पे, वो आपको सब मिला के वापस मिल जाता है। तो बेसिकली आपको FD तब करना है कि भाई मेरे पास सपोज 50,000, 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं जो मुझे पता है कि मेरे को 1-2 साल तक यूज नहीं करने पड़ेंगे, तो मैं जाके FD कर देता हूं। पर आपको अगर मंथली, मतलब आपको रेगुलरली पैसे डालने, लमसम नहीं डालने, तो उसके लिए है RD, एज सिंपल एज दैट। अब FD और RD दोनों बहुत ही ज्यादा सेफ है। अगर आप बड़े बड़े बैंक्स लाइक HDFC, ICICI, एक्सिस, इंडसइंड, इनमें से किसी में भी कराएंगे अपनी FD RD तो उसमें ज्यादा कुछ रिस्क नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े बैंक्स है, RBI इनको देखते रहता है कि भाई इनमें कुछ गड़बड़ ना हो। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से FD RD बहुत ही ज्यादा सेफ। तो अगर हम फिक्स डिपॉजिट के रेट्स देखें आजकल तो आप देख सकते हैं कि ये 2.7%, मतलब 2.5% से लेकर 6%, 7% तक चले जाते हैं। तो मतलब इंटरेस्ट रेट देखो बहुत ज्यादा तो नहीं है बट ये सेफ्टी देता है। तो अगर आपको कहीं से शुरू करना है इन्वेस्ट करना तो FD RD से आप शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम टैक्सेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे FD थोड़ी मार खा जाता है, क्योंकि FD के जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी आपको साल में इंटरेस्ट मिला होता है, वो होता है टैक्स
अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। तो अगर आप 20% टैक्स देते हैं तो आपके इंटरेस्ट पे 20% कट जाएगा। अगर आप 30% टैक्स देते हैं तो आपके इंटरेस्ट में जो भी अमाउंट मिला था उसमें से 30% कट जाएगा। तो टैक्सेशन प्लस लो इंटरेस्ट रेट की वजह से ये थोड़ा मार खा जाते हैं। बट अभी एक्चुअली में एफडी के रेट्स बढ़ने वाले हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। आरबीआई सेंट्रल बैंक सब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। तो मतलब 1-2 महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई एफडी आरडी के रेट्स थोड़े से बढ़ेंगे, बट ज़्यादा नहीं, मतलब 0.5%, 1% मैक्सिमम। अब मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसका नाम है IND मनी। अब वो IND मनी पे एक्चुअली में मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे एफडी के ऑप्शंस थे। मतलब 6%, 7% आपको दे रहे थे फॉर नॉट टू लॉन्ग मेच्योरिटी पीरियड। मतलब 1-2 साल की एफडी पे भी अच्छे रेट्स मिल रहे थे, मच बेटर देन दीज बैंक्स। तो मैं एक लिंक डाल रहा हूँ IND मनी का इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन यूज दैट। आप उससे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें और बहुत सारी चीज़ें, बट आप उनको इग्नोर करके सीधा सीधा एफडी के ऑप्शन पे जा सकते हैं आराम से। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बस यूज़ करता हूँ तो मैंने आपको बता दिया। और एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है विद रिगार्ड्स टू एफडीज, विच इज़ कॉल्ड स्वीप इन एफडी। अब स्वीप इन एफडी में क्या होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट को सेट कर सकते हैं कि भाई मेरे जब बैंक अकाउंट में इस लेवल से जितना भी ज़्यादा पैसे आ जाए वो सब एक एफडी में ऑटोमेटिकली चले जाए। तो सपोज अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में लिमिट डाल दी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए के ऊपर जितना भी पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली हर महीने एक एफडी में चला जाएगा। और ये पैसा कुछ लॉक टॉक नहीं होता, बट इस पे आपको बेटर देन सेविंग्स बैंक वाले इंटरेस्ट मिल जाते हैं। मतलब 3-4% मिल जाएगा, जहां आपको सेविंग्स बैंक 2.5% देगा। तो ये स्वीप इन एफडी तो सबको एक्टिवेट कर ही देनी चाहिए अपनी बैंक अकाउंट में। अच्छा ही है, थोड़ा सा 1-आधा% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब दिक्कत क्या है ना। अब सेकेंड सेफ इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है लिक्विड फंड्स। अब जो ये लिक्विड फंड्स होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं। अब जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब कि बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं टू गेट मोर रिटर्न्स। अब लिक्विड फंड्स का यूजुअली रेट ऑफ रिटर्न होता है भाई 3.5 से 4-4.5% मैक्सिमम। बट इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये है लिक्विड, मतलब आप इसमें कभी भी पैसे डाल सकते हैं, कभी भी पैसे इससे निकाल सकते हैं। तो काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं एज देयर सेविंग्स बैंक अकाउंट, कि भाई बैंक में रखेंगे 2-2.5% मिलता है, उससे अच्छा लिक्विड फंड में डाल के रख लो, 4% तो मिलेगा एटलीस्ट। तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न होता है, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क भी होता है, बट इतना कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता लिक्विड फंड में। इट्स वेरी रिलैक्स्ड। बट इन केस अगर आपको पता है कि भाई मेरे को एटलीस्ट 6 महीने तक ये मुझे पैसे नहीं चाहिए होंगे, तो आप एक दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और डेट म्यूचुअल फंड के टाइप होते हैं विच इज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स। तो ये जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स होते हैं ये होते हैं भाई 6 महीने से 1 साल के पैसे रखने के लिए आपके, और इनका जो रिटर्न होता है वो लिक्विड फंड से भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर 6 महीने 12 महीने की बात करें तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक लिक्विड फंड खोला हुआ है, तो आप इसका देख सकते हैं कि 2 ईयर CAGR इसका है 3.72%। और यहाँ पे हमने एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड खोला हुआ है मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई इसका CAGR है 4.7% ओवर 2 ईयर। तो वही 1% का ज्यादा मिल जाता है आपको। अब टैक्सेशन फिर से वही अनफॉर्चुनेटली टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। तो अगर आप 20% में आते हैं तो 20% टैक्स, 30% में आते हैं 30% टैक्स। अगर आप कोई भी डेट म्यूचुअल फंड लाइक लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड, कोई भी फंड को आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करोगे तो आपको एक यूनिक टैक्सेशन एडवांटेज मिलता है जिसका नाम होता है इंडेक्सेशन। अब मेरा अगला वीडियो इंडेक्सेशन पे ही होने वाला है, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बॉन्ड्स। अब देखो बॉन्ड्स जो है वो आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, मतलब बेटर रिटर्न देंगे, बट इनका रिस्क भी ये FD, RD, लिक्विड फंड्स इस सबसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आपको FD, RD, लिक्विड फंड सबके थोड़े रेट ऑफ रिटर्न जो है वो थोड़े डिप्रेसिंग से लगते हैं, तो आप ये बॉन्ड्स भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया हो। तो देखो बॉन्ड्स में आप यूजुअली म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैं प्रिफर करता हूं एक दूसरे टाइप के बॉन्ड्स खरीदना जो थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं, पर उसमें रेट ऑफ रिटर्न आपको काफी अच्छा मिल जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूं 2 ऐसे प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर सकते हैं टू इन्वेस्ट इन दीज स्लाइटली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड्स बट स्लाइटली मोर रिस्की बॉन्ड्स एज वेल। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है विंट वेल्थ। अगर आप ये चैनल रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता है कि भाई मुझे विंट वेल्थ बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं कि विंट वेल्थ एक्चुअली में करता क्या है। तो बेसिकली विंट वेल्थ एक तरीके के बॉन्ड्स बेचता है विच इज सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स। अगर हम इन बॉन्ड्स के रिस्क के बारे में बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि भाई ये FD तो सबसे नीचे वाली लाइन है, और निफ्टी जो आपका स्टॉक्स हो गया बेसिकली
वो है ऊपर वाली लाइन 11%। तो ये बॉन्ड्स जो विन12 वाले होते हैं ये इन दोनों के कहीं पे बीच में होते हैं। पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इन्फ्लेशन 5% पकड़ें तो ये विन12 वाले बॉन्ड्स इन्फ्लेशन को बीट कर देते हैं आपके लिए। तो भैया अगर इन्फ्लेशन बीट हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर हम इनके एसेट्स वगैरह देखें तो आप देख सकते हैं कि अभी इनका एक एसेट खुला हुआ है विच इज़ अगेन 10% XIRR, 51% सोल्ड आउट हो गया है। आप इसकी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं या आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट विन12 डज। बट अभी इनका एक ही एसेट खुला हुआ है और बहुत सारे इनके एसेट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट आपको मेरे इन्वेस्टमेंट देखने हो तो मैं डैशबोर्ड दबा देता हूँ, देख लीजिए मेरे इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफ़ी मतलब अच्छे खासे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड है टू इन्वेस्ट इन विन12 तो आपको 1% एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक को यूज करके साइन अप करते हैं। तो लिंक यूज करो, आपको मिलेगा 1% एक्स्ट्रा, मुझे मिलेगा थोड़ा सा रेफरल बोनस। अब दूसरा प्लेटफॉर्म टू बाय बॉन्ड्स इज गोल्डन पाई। अब गोल्डन पाई पे आपको विन12 से थोड़े से ज्यादा सेफ्टी के बॉन्ड्स मिलेंगे, बट अगेन जैसे सेफ्टी ज्यादा होती है रेट ऑफ रिटर्न आपके कम होने लगते हैं। तो आपका जो रिस्क एपिटाइट है, आपको जितना रिस्क लेना है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं आपको किस में इन्वेस्ट करना है। अगर हम गोल्डन पाई की ऑफरिंग देखें तो आप देख सकते हैं कि भाई ये ईडलवाइज करके बहुत मशहूर कंपनी है, मतलब ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसका IPO खुला हुआ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10,000, यील्ड इज 8.84%। आपको अगर याद हो तो विन12 वाले में था 10%। और अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो मुथूट फाइनेंस का भी खुला हुआ है IPO आजकल, मतलब 10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यील्ड 7.5%। ये थोड़ा ज़्यादा सेफ है, आप देख सकते हैं। मैंने अब तक ऑनेस्टली गोल्डन पाई से इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरे यूजुअली सारे इन्वेस्टमेंट मैं विन12 से ही करता हूँ। तो इट्स अप टू यू, आपको जो बेटर लगता है, जो आपको ज़्यादा सेफ लगता है आप उसको चूज़ कीजिए, नो स्ट्रेस, आपका अपना डिसीजन है। तो गाइज ये थे 3 सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू करने का सोच सकते हैं। आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को एक चांस दीजिए, इंडेक्स इन्वेस्टिंग को एक चांस दीजिए, और आपके पास जो भी बाकी पैसे बचे हुए हैं जो आपको सेफ में डालने हैं तो आप वो इन तीनों कैटेगरी जो हमने आज डिस्कस करी है उसमें से किसी में भी डाल सकते हैं आराम से। तो इन्फ्लेशन को मारो गोली एंड प्रोटेक्ट योर मनी। राइम हो गया क्या? शिट, कवि हूं मैं, कवि, फाइनेंशियल कवि।